अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। आसिफ गिरियत एंड अब्दुल माजिद, और ये भी माशाल्लाह हमारा इलाके में भी उभरता हुआ यंगस्टर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है जहाँ भी जा रहा है। चाय पीने ये देख लें जी आप, ढाबे की लोकेशन कितनी खूबसूरत है। चलिए जी उतरते हैं और चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आपको इस ढाबे का माहौल भी दिखाते हैं। तो रास्ते में जब भी हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट वगैरह ऐसी बड़ी जगह पे नहीं रुकते, इस तरह के ढाबों में अक्सर रुकते हैं। तो आप ये ढाबे का गेट भी देख लें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। सिंध सलामत होटल का नाम है और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी जगह है। ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। ये आप देख लें, ऐसा लग रहा है जैसे हम मालदीव में आ गए हों। तो ये एक यहाँ पे एक अलग ही लकड़ी से बना हुआ है, और इस तरह के ढाबों वगैरह में अक्सर दस्तकारी का ही काम होता है। तो जी जब तक मैं आया हूँ तो तब तक हमारी चाय भी आ गई है। उस्ताद कैसे लग रही है चाय? पिए तो पता चले, अभी तो अच्छा जी कलर उस्ताद, तो माशाल्लाह अच्छा है। उस्ताद कह रहे हैं चाय का कलर तो अच्छा है लेकिन पी के पता चलेगा। अजहर चाय कैसी है आसिफ भाई? माशाल्लाह। तो जी झूठ दोस्तों नहीं बोलेंगे, अच्छी चीज़ होगी अच्छा कहेंगे, हल्की चीज़ होगी तो हिदायत देंगे। चलें जी ठीक है। उस्ताद कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छी चीज़ होगी तो तारीफ़ करेंगे, अगर हल्की चीज़ होगी तो वो भी आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह। हाँ दिल से बनाई है, न इतनी ज़्यादा मीठी है, तो माशाल्लाह चाय होनी भी ऐसी चाहिए, और फ्रेश दूध से बनी। तो जी हमें एक अच्छी चीज़ दिखी है, बड़ा टाइम हुआ है खाते हुए, तो आज मन कर रहा है कि खाएं हम। दिल तो मेरा कह रहा था पहले, सच बताओ यकीन कर। तो जी इसको खाते हैं। हवा दे कितना चलो भाई चलो। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम किले पर, अभी जाएंगे हम ऊपर, फिर देखेंगे कहीं पर हमें हिस्ट्री मिल जाती है तो सही तरीके से जो है आपको हिस्ट्री भी बता सके। ये जी हम पहुंच गए किले पर, इंफॉर्मेशन डेस्क, इंफॉर्मेशन सेंटर। पाकिस्तान मुके जो तो बनी अल्लाह ये वतन मुके जो तो बनी जादू तो बनी बसर जादू तो बनी असर जादू तो बनी तारी दिल्ली अप्यारी तो दिल्ली आए उन्यारी कंगनी मारी दिल्ली। तो जी अजहर अपनी मस्तियों के साथ जिधर भी रुकता है उसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। सर ये अगर हमें हिस्ट्री बता रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे बता रहे जैसे उस दौर में मुगलों को नहीं हवा लगाते थे बादशाह को, ये वो काम करता था उसके बाद, क्योंकि सब कुछ बता रहा है कि मुगल किस टाइम उठता था, किस टाइम जाता था, वाशरूम कैसे जाता था, बाहर कैसे आता था। हम तो परेशान है। आ गए हैं वेपन रूम में। वेपन रूम जो उस दौर के हथियार थे, तो जो जंगों में और लड़ाई में इस्तेमाल होते थे, जो उस दौर के जंगों लड़ाई में इस्तेमाल होते, तो ये आप देख लें जी। तो उस दौर के जो तलवार वगैरह है वो भी सामने लगे हुए हैं और इस तरफ भी लगे हुए हैं। ये भी आपको दिखाते हैं और आप तो ये देखिए कि इस तरह से उस दौर के जंगों में किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी।
ठंडा हो तो मैं तो खिलाम करो पहले बाजम मुझे बाजम 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 खिलाम करो बुलगम मसाला नोट्स हैं ये पैसे हैं ये सिक्के हैं जो उस दौर के सिक्के हैं जो उस टाइम में चलते हैं तो ये 5th मुग़ल मतलब 5वें जो बादशाह थे मुग़ल शाहजहां उनके दौर में ये सिक्के चलते थे जी माशाल्लाह आए हैं उमर बोर्ड किला तो ये चीज़ हमने हमेशा किताबों में देखी है पढ़ी है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो आज खुद आए हैं वो सारी चीज़ें देखी हैं तो उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश भी कर रहे हैं और यहाँ आके पता चला है कि माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथराई का निज़ाम है और ये कदीम चीज़ें हैं कदीम जगह हैं जिनको बिल्कुल किले के इंतजामिया ने बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है और ये यहाँ पे आके बिल्कुल महसूस कर रहे हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं उस टाइम में किस तरह की चीज़ें होती थी तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि जब जो चीज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी बारे में जब उसको खुद अपने आँखों से देखते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है तो उसको हम इमेजिन करते हैं थोड़ा सा तो आप ये देख लीजिए ये बिल्कुल खूबसूरत है ये 12 का कपड़ा है। और ये जो बच्चों के कपड़े हैं और आप ये देख लें कि इसमें कितनी मेहनत हुई पड़ी है ये नज़र ऐसे आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि इसको बनाने में शायद बहुत सारे दिन लग जाते हैं क्योंकि ये सारा काम हाथ से किया हुआ है उस दौर में मशीनरी तो होती नहीं थी तो उस वजह से हर चीज़ हाथ से माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है वेल एंड गुड लग रहा है तो दिस इज चोली घाघरा हरी तो ये है जी माशाल्लाह से सिंधी लिबास तो हम सिंधी ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं तो आज भी हमारे घरों में ये इस्तेमाल होता है और ये सिंधी लिबास की खासियत होती है कि ये हाथ से बना हुआ होता है तो ये माशाल्लाह ये जी मेरे पीछे जो कपड़े लगे हुए हैं ये उस दौर के जानवरों के कपड़े थे तो आप देख रहे हैं आज के इंसान भी शायद इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एनिमल अडोर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो चीज़ें होती हैं तो उनके कपड़े थे माशाल्लाह से और उस दौर की एक खासियत बड़ी चीज़ है कि उस दौर में जो भी चीज़ें थी हाथ की बनी हुई थी मशीनरी नहीं थी तो ये भी एक बड़ी बात है जिनको जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है तो ये भी मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट बेचे हैं तो ये है जी माशाल्लाह बलोची लिबास तो बलोच लोग यही पहनते हैं तो आप माशाल्लाह से देख लें इससे एक मोहब्बत का पैगाम भी जाता है बलोची और सिंधी क्योंकि ये आप सिंधी का लिबास देखें और बलोचा को तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इनमें तो माशाल्लाह से एक जैसे लिबास है तो आज भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो ये है जी थरी लिबास तो ये लिबास आप थर में अगर आएंगे तो आपको यही लिबास देखने को मिलेगा थरी लोग यही पहनते हैं और ये माशाल्लाह जचता भी है बड़ा उन पर तो आप अगर किसी थरी को देखेंगे आप थर में जाएंगे तो आप दूर से पहचान लेंगे क्योंकि लिबास ही इंसान की पहचान होती है और उन थरी लोगों ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी जदीद दौर आ गया जदीद ज़माना आ गया लिबास चेंज हो गई लेकिन उन्होंने अपना कुछ भी चेंज नहीं किया वो आज भी यही कपड़े इस्तेमाल करते हैं इसी तरह पे पहनते हैं तो जी माशाल्लाह से ये जो पीछे लगा हुआ है ये अजरक है ये हमारे सिंध की एक पहचान है माशाल्लाह से पूरी दुनिया में सिंधी लोग अजरक की पहचान है तो ये अजरक है बाहर से अगर हमारे पास लोग आते हैं तो उनको तोहफे में भी देते हैं भट्टी में वाल में तो जी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इनकी भी एक हिस्ट्री है जो 1860 के हैं तो आप ज़रा इस चीज़ को इमेजिन करें कि 1860 की सदी में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी इस तरह का वेपन होता था
टेक्नोलॉजिया। तो जी ये है उमरकोट के बच्चों की मस्तियाँ। तो ये यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बड़े सेहतमंद भी होते हैं, बड़े एक्टिव भी होते हैं, जिस्मानी ज़हनी। तो बहुत सारे बॉलर अक्सर मैं देखता रहता हूँ मैचों में, कभी मुखालिफ खेलते रहते हैं तो कभी साथ में होते हैं, पर वो अपनी केयर नहीं करते हैं। और केयर लाजमी करनी चाहिए, ख़ास तौर पर नींद पूरी करनी चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और दूसरा के जो शूज़ है मैच फीस भी लेते हैं, जहाँ पर आपको 60-70 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार पे आपको मैच फीस मिलती है, तो वहाँ पर 30 हज़ार का शूज़ जो है हक बनता है आपका। आप 50 हज़ार का शूज़ लें, जिस चीज़ की वजह से आपको मैच फीस ग्रिपर जिनके अच्छे हों तो वो शूज़ पहना करें, अपने आप को अच्छा बना के चलें और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। यार मेहनत ही नहीं करते हैं बॉलर। मुझे तो इतने मैसेज करते हैं कि उस्ताद ये करो वो करो, खाली सुन के बस सो जाते हैं। ऐसे नहीं करो, ग्राउंड में जब तक पसीना नहीं आएगा अल्लाह पाक मेहनत को देखता है। मेहनत आप करते नहीं है। कहीं पर भी मैंने टिकटॉक पे, फेसबुक पे मैंने नहीं देखा कि कोई बॉलर अकेला हो जाके प्रैक्टिस कर रहा हो या विदाउट बैट्समैन या उसकी मेहनत नज़र आ रही हो। बस बैट्समैनों की देख रहे हैं तो रिजल्ट भी दे रहे हैं। कुछ गलतियां हम बॉलरों की भी है, हम अपने आप को पहचानते भी नहीं है, ना हम विकेटों को पहचानते हैं, ना हम कभी सोचते हैं कि बैट्समैन की वीक पॉइंट क्या है, उस पर वर्क करें, उनके मैचेस देखें, वहाँ पर आप बैट्समैन को देखें कि कौन सी बॉल पे उनका जो है बैट सही नहीं आ रहा या मिडल नहीं हो रहा है या वो मिस हो रहा है या उनकी वीक पॉइंट है। तो देखा करें मैच, उनको समझे। छक्के खा के बस दिन नहीं था या ये था वो था, ये बहाने नहीं किया करें। हाँ, छक्कों से सीखें आप कि हमें छक्के क्यों लगे, हमारा पाँव स्लिप हो रहा था, क्या हमारा शूज़ सही नहीं था, या खा पी के हम बॉल कर रहे थे इस वजह से जो है हमारा पेस ही नहीं निकल रहा था, या हवा की वजह से जो है हमारा बॉल जगह पे नहीं गिर रहा था, या बैट्समैन का क्लास है जो इस बॉल पे वो छक्के मार गया। जब तक ये चीज़ें हम सीखेंगे नहीं तो हम बॉलर मुकम्मल है ही नहीं। हम तब तक फिर अच्छे हैं जब तक हमें नॉर्मल विकेटें मिलती हैं और जब तक हमें कोई चेक ही नहीं करता है। नए नए बैट्समैन सामने आते हैं तो हम उनको मारने नहीं देते हैं, पर छक्के खाने के बाद जो बॉलर उठता है ना वही बॉलर होता है, वही कमबैक करता है, उसी को ही बॉलर कहते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी हमें अच्छा मिल गया है और एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठंडा मौसम है, धूप भी नहीं है, हल्के हल्के बादल है, ऐसे लग रहा है कि आज शाम को बारिश होगी।